अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे लिनक्स प्लेलिस्ट का। और उसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम अपनी मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। VMware के ऊपर मशीन मेरी बैकएंड पे रनिंग है और आज हम इसको लॉगिन करेंगे मोबाइल एक्सट्रीम के ऊपर। और इसमें मैंने आपको तरीका बताया था पहले भी, अगर नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सेशन के ऊपर आप जाएंगे, SSH करेंगे और यहाँ पे आप अपना IP लिखेंगे और यहाँ पे आप यूज़र नेम लिख देंगे आप अपना। मैं एक दफ़ा आपके सामने भी कर लेता हूँ। .168.10.135 ये मेरा IP है। स्पेसिफिक नेम जो है मेरा उसके थ्रू मैंने एंटर करना है और वो है जी मेरा रूट यूज़र। और ओके करूँगा और ये मुझसे यहाँ पे पहले पासवर्ड मांगेगा और जो कि पासवर्ड हमने एंटर कर देना है। वांट टू सेव योर पासवर्ड, ओके कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जी, वो कह रहा है पासवर्ड। चले जी, ये हम अपनी मशीन में लॉगिन हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं शेल और शेल एक्सपेंशन के बारे में। शेल की काफ़ी टाइप्स हैं। बोर्न शेल, ठीक है, डिफ़ॉल्ट शेल जो लिनक्स में रनिंग हो रहा होता है वो बोर्न शेल होता है। उसको देखेंगे कैसे पहले। अब उसके लिए आप कमांड चलाएंगे इको डॉलर कैपिटल में, ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कंटेन करता है ये, ठीक है जी। ये आपको बता देगा कि भाई आप किस शेल के ऊपर इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं। इको शेल कमांड आप रनिंग करेंगे तो आपको जो आपका डिफ़ॉल्ट शेल है या जिस शेल में आप वर्किंग कर रहे हैं वो आपको शेल बता देगा। शेल की टाइप्स काफ़ी हैं, जिसमें इसको बेस्ट शेल को कहते हैं बोर्न अगेन शेल, एक कॉर्न शेल होता है KSH के नाम से, एक सी शेल होता है CSH के नाम से, और उसी का एक एनहेंस वर्जन है TCSH। ये शेल की कुछ टाइप्स हैं और एक न्यू शेल भी है, एडवांस शेल है फिश के नाम से। उसको वैसे भी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, एक न्यू शेल मेरी नज़र से गुज़रा था। चलें, बाय द वे हम बात कर रहे हैं शेल एक्सपेंशन के बारे में। शेल एक्सपेंशन में होता क्या है एक्चुअली, कि लिनक्स के अंदर शेल एक्सपेंशन क्या चीज़ है। लिनक्स शेल कमांड्स को एग्जीक्यूट शेल एक्सपेंशन जो होती है उसमें वो पहले कमांड को स्कैन करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके ऊपर शेल एक्सपेंशन करेगा, फिर उसके बाद उसको आउटपुट शो करेगा। जैसे कि इसको समझने के लिए कि शेल एक्सपेंशन काम कैसे करती है, इसके लिए हम एक वर्किंग करते हैं। हम ऐसा करते हैं एको और हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, वेलकम टू मुर्तज़ा कोचिंग। अब इसको आपको पता है इको के साथ जो भी लाइन लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, जैसे किसने कर दी। अब इसने शेल एक्सपेंशन की है, सिंपली इसको स्कैन किया है और इसमें चेंजिंग कुछ थी नहीं करने वाली, और इसने इसको अंडरस्टैंड करके इसको आउटपुट शो कर दिया। लेकिन अगर हम इसमें कुछ स्पेस दे दें, ठीक है, तो अब ये इसको कैसे रीड करेगा वो आप देखिएगा। वो इसको लाइंस को एज इट इज़ जैसे कि सिंपल था उसी तरह आउटपुट दे दी। शेल एक्सपेंशन ने क्या किया कि अननेसेसरी जो स्पेस है उसको रिमूव कर दिया खुद ही, जबकि हमने इनपुट में स्पेसिस को खुद दिया था, बढ़ाया था, ऐड किया था स्पेसिस को। लेकिन उसने जब उसको अंडरस्टैंड स्कैन किया तो उसने जो अननेसेसरी स्पेसिस थी उसको रिमूव कर दिया, और जिसकी वजह से आउटपुट हमें सेम मिला जैसा कि फर्स्ट पे मिला था। और इसको अगर हम चाहें तो, अगर हम इसको चाहें एज इट इज़ ही शो हो, वैसे ही बता देता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये स्पेसिस भी साथ शो हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल कोट और डबल कोट के लिए। सिंगल कोट और
डबल कोट। ठीक है, इन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। वो किस तरह यूज़ करेंगे कि अगर हम इसको सिंगल कोट में लिख देते हैं, अगर हम स्पेसिंग के साथ सिंगल कोट में लिख लेते हैं तो देखते हैं कि भी जो शेल हमारा है वो सेल एक्सपेंशन इस पर कैसे अप्लाई करेगा। एज इट इज़ उसने हमें दे दिया, जो हमने स्पेस ऐड की थी एज इट इज़ हमें स्पेस भी साथ उसने शो करवा दी। क्योंकि अगर हमने सिंगल डॉट कोट्स या डबल कोट्स में हम शो करेंगे तो हमें ये स्पेसिस जो है एज इट इज़ शो करवा देगा, उसमें फिर शेल इसके अंदर रीड नहीं करेगा। शेल इसको एज अ लाइन ही कंसिडर करेगा डबल कोट या सिंगल कोट से। और डबल कोट और सिंगल कोट में डिफरेंट क्या है, मतलब कि इसको किस लिए यूज़ किया जाता है वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगल कोट के साथ अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं और वेरिएबल लिखने के लिए आपको पता है डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, और इसको हम सिंगल कोट के साथ क्लोज करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड एज इट इज़ मेंशन होगा। लेकिन अगर हम इसको डबल कोट के साथ मेंशन करते हैं तो हाँ, ये हमें इसकी वैल्यू दे देगा। सिंपली एको एको डॉलर साइन और एक होता है वेरिएबल कैपिटल में होस्ट नेम, ये हमारे सिस्टम का होस्ट नेम शो करेगा। सॉरी, कमांड गलत हो गई ना, कैपिटल लिखा हुआ है मैंने। एको होस्ट नेम, ये सिस्टम का हमें होस्ट नेम शो करेगा, जो कि इस टाइम मैंने चेंज किया हुआ था, वो ये है। लेकिन अगर इसको मैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर लिख दूंगा एको के साथ, तो भी हमें हमारा होस्ट नेम ही शो कर देगा। अगर सिंगल कोट के साथ लिखेंगे तो ये एज इट इज़ हमें इसको एज अ वर्ड रीड करके इसको हमें आउटपुट दे देगा, कुछ चेंजेस नहीं लाएगा। सिंगल कोट और डबल कोट में एक्चुअली यही डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप वैल्यूज़ वगैरह शो कर सकते हैं। जैसे कि एक हमें लाइन ऊपर लिखी थी ये वाली, अगर हम इसके अंदर एक वैल्यू वेलकम टू की लिख के इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा होस्ट नेम। अब एक्चुअली में क्या होना चाहिए आप बताइएगा ज़रा। ये ले, वेलकम टू मुर्तज़ा कोचिंग। अगर यही हम इसको सिंगल कोट के साथ यूज़ करेंगे तो वो इसको एज इट इज़ ही प्रिंट कर देगा, उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये क्या है, उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे हम वेलकम का डब्ल्यू खा गए। ये वेरिएबल को, जो डबल कोट है वो वेरिएबल की वैल्यू शो करेगा, जो सिंगल कोट है वो इसको एज अ वर्ड ट्रीट करेगा। सेल एक्सपेंशन में ये दो चीज़ें थोड़ी सी बताने वाली थी, मैं कहा चलिए ये पहले बता दूं। और अगर आप इसको करके और अगर आप चाह रहे हैं कि भी आपकी ये लाइंस भी एज इट इज़ आ जाए या न्यू लाइन में शुरू हो जाए, जैसे कि अभी मैं आपको इसमें एक एंट्री करता हूँ न्यू लाइन के लिए। एक्चुअली ये यूज़ होता है न्यू लाइन स्टार्ट के लिए, बैकवर्ड स्लैश और एन इसको वर्किंग करना चाहिए, लेकिन ये करेगा नहीं। ये क्यों? उसको एज इट इज़ ट्रीट करेगा जब तक इसके साथ हम नेसेसरी हाइफन ई ना लगा लें, फिर वो इसको एज अ कमांड ट्रीट करेगा
बैकस्लैश n के साथ अगर यूज़ करेंगे तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में उसको अगले पार्ट को स्प्लिट कर देगा। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि भी टी, देखते क्या होता है, स्पेस देने के लिए, टैब देने के लिए, कभी इस वर्ड में टैब देनी है हमने, तो उसको आपको हाइफन ई ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हाइफन ई नहीं यूज़ करेंगे तो आपको एज इट इज़ शो कर देगा जिस तरह वो पहले था। और कमांड चलें वापस आते हैं। हम क्या करते हैं कि भी कमांड, कोई भी कमांड है उसके साथ टाइप लिख देते हैं। अब जैसे ये कमांड है, इसके साथ मैं टाइप लिख दूंगा और ls वो मुझे बता देगा कि ये कमांड कौन सी है, शेल बिल्ट इन है या एक्सटर्नल कमांड है। और यहाँ से ये पता चलेगा एक्सटर्नल कमांड है। शेल बिल्ट इन कमांड कौन सी होती हैं, जैसे कि cd, ये देखें, ये इसमें बता देगा cd इज़ अ शेल बिल्ट इन कमांड। इसी तरह आप किसी भी कमांड pwd को पता करना चाहते हैं तो वो आपको बता देगा कि भाई ये कमांड कौन सी है। उसके साथ टाइप के साथ हमें शेल कमांड के साथ हमें टाइप लिखना पड़ेगा, टाइप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ग्रैब कमांड देखते हैं कौन सी है। ये भी कमांड जो है वो एक्सटर्नल कमांड है। इसी तरह आप कोई भी कमांड का पता कर सकते हैं कि भाई ये शेल बिल्ट इन है या एक्सटर्नल कमांड है। और अगर एक्सटर्नल कमांड है तो आपको अगर विच ls करेंगे तो ये आपको इसकी बाइनरीज जो है ये इधर अवेलेबल होती हैं, जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। और अगर आप ये इसमें सेट ना हो तो आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको ये पूरा पाथ कॉपी करके, अगर हम इसको लिस्ट करना चाहते हैं रूट की डायरेक्टरी को, तो हमें इसका पूरा पाथ यूज़ करके इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ls करते हैं और हमारे पास ये फाइल्स आ जाती हैं। और अगर मैं ls करूं रूट के अंदर तो हम आपको पता है ये चीज़ दिखती है, और वही चीज़ ने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन उसने उसकी बाइनरीज को यूज़ करके, पाथ को यूज़ करके शो कमांड को रन किया। और अगर हम अगर चीज़ अलाइन सेट ना हो, तो बाइनरी सेट ना हो, तो फिर हमें इस तरह कमांड को लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें ग्रैब कमांड भी थी हमारी, तो हमने ग्रैब कमांड, अगर ग्रैब कमांड भी हमने यूज़ करनी है तो हम उसको इसी तरह कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और अब हम ग्रैब कमांड का यूज़ करने लगे, वो किस तरह यूज़ करेंगे, हम लाइनेक्स जो हमारा वर्ड था लास्ट टाइम, वैसे तो था कोई नहीं हमारा वर्ड, लेकिन चले रूट वर्ड है जिसको हम सर्च करने लगे हैं कहाँ पे, etc पासवर्ड वाले फाइल में, जहाँ पे यूज़र का डाटा अवेलेबल होता है। ये ग्रैब कमांड किस तरह वर्क कर रही है बाइनरीज को यूज़ करते हुए वो बता रहा हूँ। और ये आउटपुट आ गई। और अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल ग्रैब कमांड का यूज़ करेंगे और वो हमें एज इट इज़ रिज़ल्ट शो करेगा। इस शेल एक्सपेंशन है कमांड एंड आर्गुमेंट्स जो हम दे रहे होते हैं इसको, उसको किस तरह ट्रीट करता है कमांड और आर्गुमेंट्स को, ये उसके बारे में है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि ये जब मैंने इसको रन किया है विच ग्रैब, तो आप ये देख रहे हैं अलाइंस आपको शो हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। अलाइंस के बारे में भी बता देता हूँ। अलाइंस
अगर आपने देखना है अलाइंस क्या होता है, कभी आपने कोई चीज़ खुद से सेट की हो अगर लिनक्स के अंदर, कि भी आप चाहते हैं कि भी सीपी कमांड आप जब यूज़ करें तो उसके ऊपर आपको प्रॉम्प्ट करे कि कॉपी करना है कि नहीं, या डिलीट कमांड जो है आरएम रिमूव कमांड वो जब यूज़ करें तो वो आपको पूछे कि भी आपने ये फ़ाइल डिलीट करनी है कि नहीं, कि क्योंकि आरएम जो है वो आरएम कमांड जो है वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं करती, आरएम हाइफन आई जो है वो आपको प्रॉम्प्ट करती है कि भी आपने फ़ाइल डिलीट करनी है कि नहीं। तो अलाइंस जो है इसकी चीज़ के लिए हम सेट कर लेते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट सेट हुए होते हैं जो कि हम किसको इसको कैसे पता कर सकते हैं, वो हम अलाइंस सिंपल अलाइंस लिखेंगे तो हमें शो कर देगा कि हम हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिस्टम में कौन कौन से अलाइन है। सीपी मतलब कॉपी वाली कमांड जो है वो किसका सेट है उसके साथ, कि भी वो हमें प्रॉम करेगा, पूछेगा कि कॉपी करनी है कि नहीं। और अभी ये इसको आप छोड़ दें और इनको भी छोड़ दें, अभी इसके बारे में जो आपने स्टडी किया है उनके बारे में। एल डॉट किसके अगेंस्ट सेट किया हुआ है, एल डॉट हाइफन डी, डी मतलब ये है जो हमारी हिडन डायरेक्टरीज होती हैं उसको भी शो करते। अभी मैं वो भी आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ, जैसे एल एस हाइफन डी, ये सिर्फ और सिर्फ हिडन डायरेक्टरीज शो करेगा। और ये देखें हिडन डायरेक्टरी आ गई। और इसके अलावा अगर हम सी डी ई टी सी में चले जाते हैं अगर, तो इधर करके हम हाइफन डी रन करते हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ हिडन फोल्डर शो कर देगा। इसी तरह अलायंस को दोबारा से रन करते हैं और रिमूव के वक्त आपको प्रॉम्प्ट करेगा, और ls सेट है, ls के साथ रिमूव, रीनेम, रिमूव, मूव और रीनेम के नाम, मूव और रिमूव सब के बारे में दो चीज़ें जो इन्होंने सेट की हुई हैं। आप खुद भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो rm है वो सेट हुआ है rm स्पेस हाइफन आई में। अगर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी फ़ाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हमने उसके लिए बनाई थी, फाइल ग्लोबिन के लिए, जो कि शेल एक्सपेंशन का ही हिस्सा है। इनमें से कोई एक फ़ाइल डिलीट करते हैं, rm फाइल g1, ठीक है जी, g1 डिलीट करने लगा। और वो देखा, ये देखें आप, वो मुझसे मैसेज मुझे दे रहा है कि भी आपने डिलीट करनी है कि नहीं। मैं कहता हूँ यस, तो वो डिलीट कर देगा। अब यही कमांड अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो वो कहता है फाइल ही कोई नहीं है। और अगर मैं इसको अनसेट कर दूँ अलाइंस को, मेरे पास जो लाइज सेट है, कैट कमांड आपको पता है क्या करती है, कैट कमांड रीड, फाइल को रीड करने में हेल्प करती है। ये इसने फाइल को ओपन कर लिया, मैंने क्लियर किया और मैंने इसका लाइन सेट करना है कैट का। मैं इसको काओ को कर देता हूँ सेट जी कैट कमांड के इक्वल, और अब देखते हैं पहले कि भी हमारा अलाइंस सेट है। कमांड चलाएंगे, अलाइंस काओ इक्वल टू काम करेगी अब कैट के हिसाब से। और अब अगर मैं काओ को यूज़ करता हूँ एनाकोंडा फाइल ओपन करने के लिए, तो ये देखें वो हमें एज इट इज़ फाइल ओपन करके दे रहा है। किसके थ्रू, अब वो कैट के थ्रू भी वर्किंग करेगा, लेकिन हम जब काओ के साथ वर्किंग करेंगे तो हमें तब भी वो फाइल को ओपन कर देगा। इस तरह आप डिफरेंट अलाइन सेट कर सकते हैं। और ये टेम्परेरी अलाइन सेट हुआ है, अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आप उसको, इसकी एंट्री आपको प्रोफाइल फाइल में करनी पड़ेगी। मैं ओपन करके दिखाता हूँ बस, उसको हमने छेड़ना नहीं है क्योंकि ये देखें इसके अंदर ये जैसे परमानेंटली सेट किए हुए हैं, हम इसमें सेट कर सकते हैं। और वो जो अभी हमने बाहर टेम्परेरी सेट किया था वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, क्योंकि वो
परमानेंट सेट नहीं किया, उसको टेम्परेरी सेट किया। और अगर आप यहाँ पे अलायंस की कमांड चलाएंगे तो ये आपको कैट नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम अनसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलायंस अनअलायंस, और हमारा क्या था, अनअलायंस कैट, सॉरी काऊ था। अब ये रिमूव हो गया है। इसको चेक करते हैं अलायंस के अंदर, और ये देखें अलायंस का कोई नहीं है। अब देखते हैं हम काऊ के साथ हमारा एनाकोंडा ओपन करता है। चलें जी, वो कह रहा है कि अभी कोई कमांड नहीं है। आप आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें आपको मैंने थोड़ा सा शेल की टाइप्स के बारे में बताया है, शेल एक्सपेंशन वर्क किस तरह करती है उसको समझाने की कोशिश की है, और सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में बताने की कोशिश की है। और तीसरा मैंने आपको बताया है अलायंस सेट करना, अलायंस को सेट कैसे करते हैं और अलायंस काम किस तरह करता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, जिसमें मैं आपको सेल एक्सपेंशन की नेक्स्ट टाइप के बारे में बताऊंगा। और जो आज हमने ये टाइप पढ़ी है, ये कमांड एंड आर्गुमेंट के ऊपर शेल एक्सपेंशन किस तरह होती है उसके बारे में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।